हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें, करंट फीलिंग्स। हम करने वाले हैं रीडिंग। हमारे सामने है 4 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये है टैरो और ये है 3 ओरेकल, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये रीडिंग सभी राशियों के लिए होने वाली है, ठीक है। बाकी जो हिस्सा आपसे रिजोनेट करता है आप उस हिस्से को ले सकते हैं। सो देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टैरो से, ठीक है। देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 3 4 एंड एक कार्ड और लेते हैं 5। चलो 5 कार्ड हमने लिए हैं। अगर हमें लगा तो हम एक और कार्ड ले लेंगे। सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन। तो सुबह सुबह की शुरुआत इमोशन से भरी है, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा हड़बड़ी में हो सकता है, या तो उसको जल्दी में कहीं पे तैयार होना है, या फिर ये पर्सन जो है उसने ढेर सारी प्लानिंग की है और अभी जैसे सुबह उठा है तो कोशिश कर रहा है कि जितनी भी प्लानिंग उसने आज दिन भर के लिए की है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। हालांकि देखो किसी किसी के लिए भाई सुबह की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी धीमी हो सकती है, इन द सेंस कि चलो भाई मैं 8 बजे तैयार हो जाऊंगा, मैं 10 बजे तैयार हो जाऊंगा, ठीक है। या फिर अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक टाइम प्लान किया है कि हम आज दोपहर को मिलेंगे या फिर आज हम साथ में मूवी देखेंगे, तो उस हिसाब से ये पर्सन जो है वो अपने आप को तैयार करने में जुटा हुआ है। अगर इसके पास थोड़ा समय है वो एक्स्ट्रा सो भी सकता है, और अगर जल्दी जल्दी उसे कहीं पे जाना है, आपका अर्ली इन द मॉर्निंग कहीं पे जाने का मन है या फिर आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं, तो उस हिसाब से ये पर्सन फिर खुद को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक बहुत उत्साह में है ये व्यक्ति, बिकॉज किंग का कार्ड आ गया है। एंड आई थिंक ये आज आपके साथ ढेर सारी बातें करने को रेडी है। आप चाहे बातें आपकी फ़ोन पे हो सकती है या फिर पर्सनली मिलके, जिनके लिए भी ये संभव है। एंड ये व्यक्ति जो है वो सभी चीज़ें जो उसको अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ, वो आपको बताने के लिए रेडी है, ठीक है। तो फिर अगर आपको लगता है कि कुछ बातें हैं जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपको अलाउ कर सकता है। बट एक और चीज़ है, आई थिंक ये आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करना चाहता है, ठीक है। सो और एक बार और हो सकता है कि शायद ये अपने फ्रेंड्स को भी साथ में बुला ले और आपके फ्रेंड्स भी आ जाए और उन सबके सामने ये शो कर सकता है कि ये आपको कितना चाहता है, ठीक है। सो मे बी आपके लिए एक कोई स्पेशल चीज़ लाना, या फिर जब आप सारे फ्रेंड्स मिले हो तो आपके लिए कोई स्पेशल चीज़ करना, या फिर आपके लिए एक गाना डेडिकेट करना, ऐसी चीज़ें भी ये पर्सन कहीं ना कहीं कर सकता है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तीनों साइंस आते हैं, और ये साइंस बातें भी करते हैं, जस्टिफिकेशन भी करते हैं, मतलब न्यायपूर्ण बातें करते हैं कि बैलेंस पूरा होना चाहिए। तो अगर आज मिल रहे हैं सब लोग हैं तो उनको दिखना चाहिए कि ये व्यक्ति आपको कितना चाहता है, ठीक है। थर्ड कार्ड अगर हम देखें यहाँ पे तो ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सच, फायर साइन। एंड फायर साइन का प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली निर्देशक होता है जीत का, कि भाई आपको कुछ हासिल हुआ है। और आई थिंक ये व्यक्ति वही प्लान कर रहा है। हम इसे मीठे सपने या फिर कहते हैं ना डे ड्रीम, खुली आंखों से सपना देखना, वैसा कुछ कह सकते हैं। आई थिंक ये पर्सन बस आपका दिल आज किसी भी हालत में जीतना चाहता है, और जो उसने प्लान आउट किया है, चाहे फिर आप फ़ोन पे बातें करें या फिर पर्सनली मिले, इसके हिसाब से अगर चीज़ें सही हुई, मतलब कि भाई फ़ोन करते टाइम आपका फ़ोन अगर एंगेज नहीं हुआ, या फिर अगर आप तक पहुंच रहे हैं तब अगर ट्रैफिक जैम नहीं मिला, समय से अगर आपको टिकट्स मिले, आप कोई मूवी देखने के लिए गए या फिर किसी रेस्टोरेंट में गए, जो भी आपने डिसाइड किया है कि आज लॉन्ग ड्राइव पे जाना है या फिर कहीं पे बीच पे जाना है, तो वो सारी चीज़ें आप प्लान आउट कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे ये आपको बताना चाहते हैं कि आप उनमें पैशन जगाते हो, ठीक है। मतलब मे बी आपके कारण ये पर्सन जो है वो और खुद को हौसला देता है कि हाँ मुझे और भी बहुत कुछ करना है।
तो हो सकता है कि शायद कुछ ऐसी बातें जिनसे ये भटक गया था, या फिर ये जिसके जो गोल थे उससे वो कम या दूर जा रहा था, अब वो उनके पास जा रहा है। मतलब वापस से आपने इसको मोटिवेट किया है, एंड कहीं ना कहीं आपके कारण ये पर्सन जो है वो और ज़्यादा अटैच हुआ है अपने सपनों के साथ। तो जो भी इसका सपना था, शायद वो किसी कारण से अपने सपनों से दूर हो गया था, शायद इस भाग दौड़ में, या फिर हम कह सकते हैं कंपटीशन में, या फिर जेलसी में, या फिर कहीं पे उसने देखा होगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा है। बट आपने अगर उसमें इतनी ताकत जगा दी है तो डेफिनेटली पर्सन फिर बहुत कुछ हासिल करने की होड़ में वापस से जुटा हुआ है। थैंक्स टू यू। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और मैंने बात की यहाँ पे काम की और यही बातें हो रही है। देखो इस पर्सन के लिए, हाँ, अगर ये आज मिल सकते हैं बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, तो काफ़ी ऐसे लोग भी आपको मिल सकते हैं कि जो अपने अपने काम में बिजी हैं। अगर आप कहीं पे मॉल में काम कर रहे हैं, आपका कोई दुकान है, कोई बिजनेस है जहाँ पे इस पर्सन को डेफिनेटली जाना है, काम करना है, और शायद आप आज दोपहर के बाद मिल सकते हो। लेकिन प्लानिंग जो है इस पर्सन की, वो दिल दिमाग में यही चाहिए कि भाई आज संडे है तो मुझे कैसे भी करके आज बातें करनी है, ठीक है। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे काफ़ी सारा काम हमें दिखता है। और कौन सा काम? देखो ये पर्सन जो है वो एक तो ये बात बखूबी जानता है कि आप उसको ट्रस्ट करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, और ये तभी मुमकिन है अगर ये सच में ऐसी कोई बात कर रहा है। मतलब जो व्यक्ति दिखावा करता है या फिर झूठी तारीफ करता है या फिर झूठी चीज़ें आपके सामने लाता है, वो तुरंत पहचान लेते हैं हम सब लोग। तो आई थिंक ये पर्सन इस बात से खुश हैं कि आप इनमें सच्चाई देखते हो। ये आपसे कोई चीज़ छुपा नहीं रहा है, अपनी असलियत बता रहा है, और मे बी ये इतना बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहा है, पर जितना भी कमा रहा है शायद आपके नज़रों में वो काफ़ी बढ़िया बात है, यू नो। सो ये एक अच्छी बात हमें यहाँ पे दिखिए कि आप उसका रिस्पेक्ट करते हो, कि जो काम करते हैं, जो मन लगाते हैं, ये आपको बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक यही एक चीज़ है कि क्यों ये आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से इस रीडिंग को देख रहे हैं फिलहाल। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे चेंजेस इन द प्लान दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने जो प्लान्स डिसाइड किया है, अचानक से मे बी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप दोनों में से कोई इस प्लान को बदल सकता है, ठीक है। सो परिस्थिति ऐसी आ सकती है कि आज दिन भर या फिर सुबह सुबह अगर आप कोई प्लान लेके आगे बढ़ रहे तो शायद आपको प्लान थोड़ा सा चेंज करना पड़े। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सुराखों को, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है, चुनते हैं कुछ कार्ड्स एंड हियर वी गो। यस, ये पहला कार्ड आ गया है मिलना। तो जो आज इनका फोकस है वो है मिलने के ऊपर, ठीक है, कि कैसे भी करके आपसे आज मिलना है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट फ़ोन पे तो कम्युनिकेशन होना लाजमी है, ठीक है। दूसरा कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है बदलना, ठीक है। तो हम बात कर ही रहे थे परिस्थिति के बारे में या फिर प्लान के बारे में कि वो अचानक से बदल सकता है। सेकेंडली, अगर इस पर्सन ने खुद में कोई चेंजेस किए हैं स्पेशली आज के लिए, तो आज आप वो चीज़ें देख सकते हैं। लाइक अगर उन्होंने कोई नया हेयर कट किया है, नए ड्रेसेस खरीदे हैं, या फिर अपने स्वभाव में थोड़े बहुत चेंजेस लाने की कोशिश की है, तो आप वो तुरंत आंक जाओगे, ठीक है। थर्ड कार्ड देखें तो ये है बेहतर रास्ता, ओके। आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपको यही कहते हैं कि विथ यू, मतलब आपके साथ इनको एक बेहतर रास्ता दिखता है, कि जीवन में अगर इन्होंने कभी निराशा पकड़ी थी और सोचा नहीं था कि शायद कभी प्यार में पड़ेंगे, और अगर आप वो लकी पर्सन हो जिसके कारण ये खुद को लकी मानते हैं, तो इन्होंने शायद एक बेहतर रास्ता चुना हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। ये है पहली बात तो एहसास। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इस पर्सन को एहसास हो गया है कि आप इनके लिए कितने स्पेशल हो, और शायद यही एहसास आपको भी हुआ होगा, ऐसा वो चिंतन कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया है इंतज़ार करने वाला। आई थिंक ये आज दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज आपकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख सकती है, ठीक है। एक, या तो आप भी इनका इंतज़ार कर सकते हो, या फिर ये पर्सन आपको इंतज़ार करवा सकते हैं खुद से, ठीक है। एंड बाकी तो आपके लिए इंतज़ार कर ही रहे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़, तो देखते हैं आज हमें यहाँ पे कौन सी कुकी दिखती है जो कि आपको भी कनेक्ट हो सकती है, ठीक है।
2 कुकीज़ आ गई है, दोनों देखते हैं। देखो पहला कार्ड है अचीवमेंट। तो जो हम बात कर रहे थे कि भाई आपकी वजह से या फिर आपके साथ इस पर्सन ने क्या-क्या अचीव किया है या फिर अपने गोल्स की तरफ कैसे वो बढ़ रहा है। जो उसका फ़ोकस था, कहीं पे लूज़ हो गया था, वापस से अपने काम के प्रति उसमें श्रद्धा कितनी बढ़ गई है, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। सेकंड है असर्ट योरसेल्फ। भाई आई थिंक आज के दिन वो सारी चीज़ें करना चाहता है और एक्चुअली वो क्या फ़ील करता है आपके लिए, वो आपको बताना चाहेगा। मतलब अपनी जो प्योर दिल की बातें हैं, वो आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी हो सकता है। फिनाले में देखते हैं यहाँ पे हमें इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। ये आ गए हैं कुछ कार्ड। देखो पहला कार्ड है एन्जॉय। तो आई थिंक आज का इनका फ़ोकस रहेगा कि पूरी तरीके से एन्जॉय करें एंड आपको कहे कि भई बस एन्जॉय करो ज़िंदगी को एंड आपके दिल को सुकून मिले, बिकॉज़ अगर आप हँसते हो तो इनको बहुत खुशी मिलती है। सेकंड है होल्ड माय हैंड। थोड़ी-सी इंटीमेसी दिखती है यहाँ पे कि ये आपके साथ कहीं पे घूमते हुए हमें दिख रहे हैं कि भई आपका हाथ हाथों में थामा और आप दोनों कहीं पे चल रहे हो या फिर ढेर सारी बातें कर रहे हो कि कैसे आप दोनों को फ़ील हो रहा है। आप दोनों एग्ज़ैक्टली क्या सोच रहे हो, कि आप दोनों की सोच भी मेल खाती है, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है एक्सरसाइज। तो आज थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर भी जा सकता है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है होम। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपको लेके अपने स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। चाहे आप मैरिड हो या फिर इन रिलेशनशिप हो, आप दोनों का घर कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, आप उसमें क्या क्या देखना चाहेंगे, वो सारी बातें भी आपके साथ आज वो शेयर कर सकते हैं। सो इतना रीडिंग, I hope it will resonate.